साथियों, आज के सेशन में 3 दिसंबर से संबंधित जो भी करंट अफेयर बनेंगे सभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला मुख्य पॉइंट है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आप लोग नाम सुने होंगे। हाल ही में इंडियन आर्मी ने बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण किया है और ये परीक्षण सफल रहा है। इस सुपरसोनिक ऐसे इसमें 2 टर्म आता है। एक है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? सुपरसोनिक का मतलब हुआ कि आप लोग को पता होगा कि साउंड का जो स्पीड होता है वो मैक में मापा जाता है और साउंड के स्पीड मैक में मापा जाता है और उसको 1 मैक बोलते हैं। 1 मैक से अधिक अगर किसी भी मिसाइल का स्पीड होगा 1 से 5 मैक तक तो वह सुपरसोनिक के रेंज में रखा जाएगा, जबकि 5 से अधिक होने पर हाइपरसोनिक के रेंज में चला जाता है। दूसरा टर्म है क्रूज। क्रूज का मतलब क्या हो रहा है? अच्छा, मिसाइल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक मिसाइल होते हैं जिसको हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं और एक को बोलते हैं क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो इस तरह से जाता है और दुश्मन को मार के आता है, और जो क्रूज मिसाइल होता है वो क्या करता है कि आपका लक्ष्य जो भी हो वो किसी भी तरह से जाके और दुश्मन को क्या करेगा, मार देगा, चाहे जैसे भी जाए। इसका पथ डिसाइड नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इस ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत एवं रूस के सहयोग से किया गया। इसका नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा? तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मास्कोवा नदी दोनों को मिलाने के बाद ब्रह्मोस नाम दिया गया। दोस्तों, यह जो मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, लगभग 300 के आसपास होगा इसका मारक क्षमता, और ये 2 स्टेज में बनाया गया है। पहला स्टेज जो इसमें होता है उसमें सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है, जबकि सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है LIC का नया MD यानी प्रबंधक निर्देशक दोस्तों रामकृष्ण चंद्र को बनाया गया है। आपको पता होगा कि LIC इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट पॉइंट है मैंडरीन ऑरेंज को GI टैग प्रदान किया गया। यह मैंडरीन ऑरेंज पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की है। दोस्तों, GI टैग के लिए 2022 में इसको अप्लाई किया गया और अभी 2025 में इसे GI टैग प्रदान किया गया। आपको पता होगा कि भारत का पहला GI टैग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का चाय को प्रदान किया गया। हाल ही में कुछ GI टैग को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पहला है पारंपरिक ब्लेड दाव, या अरुणाचल प्रदेश की ब्लेड दाव है। ब्लेड दाव क्या होता है? आप लोग गांव में दाव का नाम सुने हैं, जिससे किसी भी बड़े चीज़ को काटा जाता है। इस तरह से दाव होता है, इससे किसी भी चीज़ को काटा जाएगा। तो इसी जो है एक है ब्लेड दाव अरुणाचल प्रदेश का, उसे GI टैग दिया गया है। अगला पॉइंट है टुकबुक और पुंटन पैलिट, यह सिक्किम की है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसे भी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। पन्ना हीरा मध्य प्रदेश की, इसे भी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हार्नबिल फेस्टिवल। दोस्तों, यह प्रत्येक साल नागालैंड में मनाया जाता है। इस बार इसका यह 24वां संस्करण था। 1 से 10 दिसंबर तक इसे मनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025। सैयद मोदी टूर्नामेंट का संबंध बैडमिंटन से है। इसका आयोजन लखनऊ में हुआ है। महिला डबल में भारत की गायत्री गोपीचंद ने ट्रेसी पॉलिक के साथ संयुक्त रूप से खेलते हुए महिला डबल की ट्रॉफी जीती है और हराई किसको है? जापान को। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग के साथ आज महत्वपूर्ण नाम परिवर्तन को साझा कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ऑफिस का नाम बदल के सेवा तीर्थ
कर दिया गया है। राजभवन जहाँ राज्यपाल रहता है, अब राजभवन को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। राजपथ जो दिल्ली में है उसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। पूर्व में ही परिवर्तित हो गया। और पुरानी संसद भवन को संविधान भवन के नाम से, क्यों? क्योंकि यहाँ संविधान का निर्माण हुआ। दोस्तों ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री ऑफिस दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन भी दिल्ली में है, प्रधानमंत्री का आवास भी दिल्ली में है, राष्ट्रपति का भी आवास है, उपराष्ट्रपति का भवन ऑफिस भी वहीं है, आसपास ही सभी है, वो इंडिया गेट के आसपास है। अब ये बताइए कि ये सभी किस पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्यूबेरिन सैन्य अभ्यास। दोस्तों भारत मालदीव के मध्य यह सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। इस बार इसका 14वां संस्करण आयोजित हुआ है त्रिवेंद्रपुरम जो केरल में है वहाँ पे। ये 2 से 15 दिसंबर के मध्य आयोजित हो रहा है। भारत मालदीव के मध्य अन्य युद्धाभ्यास है इक्था जो भारत और मालदीव के मध्य होता है, और दोस्ती भारत मालदीव के अलावा श्रीलंका यानी कि 3 देश के मध्य होता है। युद्धाभ्यास का उद्देश्य होता है मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना। दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।